नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके CET के अलावा जो आपका जैसे KVS का एग्ज़ाम है उसमें भी काम आएंगे। तो सभी के सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और KVS वालों के लिए जो एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। काफ़ी समय से जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे इसके एग्ज़ाम डेट का, तो एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप अपनी एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो इंटरव्यू का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको भी समय दिया जाएगा ताकि आप भी अपना आंसर जान पाओ, और साथ में ही कमेंट में अपना स्कोर आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के कौन से जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? तो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, यमुनानगर या फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, रोहतक और हिसार। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजभाषा है उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी या फिर हिंदी? हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? कुरु और पंचाल, कौशल और बज्जी, सुरसेन और अवंती, अस्मक और वश। तो बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? और ये थे ऑप्शन ए वाले, कुरु और पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, शीशे वाली मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? जींद, झज्जर, रोहतक या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं? तो शीशे वाली मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। कहाँ पर है? तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव का संबंध आपने बताना है, इनमें से किस नगर के साथ रहा है? फरमाना, रोहतक, गोची, झज्जर, कौसला, रेवाड़ी या पलड़ा, झज्जर से? तो अपने जीवन में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध, तो इनका जो संबंध यहाँ पर माना गया है, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी। कहाँ पर? गोची, झज्जर में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा कमली वाले का डेरा, इसके जो संस्थापक है इनमें से ये कौन थे? और ये क्वेश्चन पहले भी जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा कमली वाले डेरे के संस्थापक आपने इनमें से बताना है, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विशुद्धानंद महाराज, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य या स्वामी परमानंद महाराज? तो इसमें जो आपने सी आंसर यहाँ पर बताना है, और जो सही आंसर है हमारा यह रहेगा ऑप्शन बी वाला, स्वामी विशुद्धानंद महाराज। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटेश्वर मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? यमुनानगर, पानीपत, कैथल या फिर रेवाड़ी में? तो घंटेश्वर मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? और इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। कहाँ पर है? तो ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्न में से कौन सा यहाँ पर एक असत्य है? हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, फरीदाबाद के संस्थापक शेख फरीद, रेवाड़ी के राजा रेवात और सिरसा के राजा सरस? तो इनमें से एक गलत है, और गलत कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा, रेवाड़ी के संस्थापक राजा रेवात। तो यही जो हमारा गलत है। अब आपके यहाँ पर 3 आंसर इसमें से बन जाते हैं। हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, फरीदाबाद के शेख फरीद और सिरसा के राजा सिरस हैं। तो अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, फिर जो रेवाड़ी है इसके संस्थापक इनमें से कौन थे? तो बनारसी दास,
नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक बनारसी दास थे। कौन थे? बनारसी दास। तो ये इसके संस्थापक थे। सन 1909 में ब्रिटिश सरकार ने सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी और सन 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। तो रेवाड़ी के संस्थापक जो थे ये बनारसी दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? करनाल, पानीपत, फरीदाबाद या गुड़गांव में? तो कल्पना चावला को आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। करनाल जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोहिनूर जो पत्थर है इसके संपादक इनमें से कौन थे? बालमुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा या फिर नेकीराम शर्मा? तो ये कोहिनूर पत्थर है इसके संपादक आपने इसमें बताना है और ये है यहाँ पर ऑप्शन ए वाले, बालमुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक, कैथल, हिसार या फिर सिरसा में? तो हरियाणा ये जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी स्थान ये किस जिले में आता है? और ये है ऑप्शन सी, हिसार जो है इसमें आता है और यहीं से एक गोजरी महल भी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा के गोहाना क्षेत्र के किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो हरियाणा के गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी तथा एनिमल साइंस के नए परिसर की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी तथा एनिमल साइंस के नए परिसर की स्थापना करनाल, जींद, हिसार या फिर यमुनानगर में? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है इनमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो एनिमल अगर आपको एग्ज़ाम में दिखे तो इसका मतलब या तो एग्ज़ाम में हिसार दिया गया होगा या फिर करनाल होगा। तो ये जो यहाँ पर परिसर जो है एनिमल साइंस वाला तो ये हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माता कृपा की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो माता कृपा की स्मृति में माता शीतला माता का मंदिर, मनसा देवी मंदिर, माता सरयू देवी का मंदिर या आदि शक्ति का मंदिर? तो माता कृपा की स्मृति में, और ये था ऑप्शन ए वाला, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हर रविवार राहगिरी दिवस हरियाणा के किस नगर में मनाया जाता है? तो हर रविवार राहगिरी दिवस गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद या फिर रोहतक में? तो राहगिरी दिवस ये मनाया जाता है और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए में, गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिलादित्य ने राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किसे भेजा था? तो शिलादित्य ने राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में चंडी, भंडी, मरंडी या कंडी को? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, भंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1013, 14, 16 या फिर 1017 में? तो महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था, तो ये कब किया था? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, 1014 में। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस जनरल का संबंध हरियाणा राज्य से है? भारतीय सेना के किस जनरल का संबंध? राव फरमान अली खान, होशियार सिंह, उमराव सिंह यादव या विजय कुमार सिंह? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, विजय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था?
पंडित नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, ए और बी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? और ये थे पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? झज्जर, रेवाड़ी, ब्रह्मगढ़ या महेंद्रगढ़ में? तो डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में है? और यह है ऑप्शन बी, रेवाड़ी में। उसके बाद क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर में तीर्थ हरियाणा ये किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर जो आपने ब्रह्म सरोवर जो तीर्थ है ये बताना है कहाँ पर है। पेहुआ, कैथल, कुरुक्षेत्र या जींद में? आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और हमारा यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, राजपूती ढंग की जो पगड़ी है ये कहलाती है? पाग, फाका, सफा या अंगा? तो राजपूती ढंग की जो पगड़ी है इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है पाग। अगला क्वेश्चन है, ताजेवाला नामक स्थान हरियाणा, ताजेवाला जो स्थान है यहाँ से एक नहर निकाली गई है, तो वो नहर बतानी है कौन सी है? पश्चिमी नहर, गुड़गांव, बाखड़ा या फिर भिवानी नहर? ताजेवाला कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है और यहाँ से जो एक नहर निकाली गई है और ये है पश्चिमी यमुना नहर, जिसके द्वारा ज़्यादातर क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियाँ कैथल के किस देवालय में प्रतिष्ठित है? काशीपुर देवालय, आनंदपुरी देवालय, श्रद्धापुरी देवालय या इनमें से कोई सभी नहीं? तो विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियाँ कैथल के किस देवालय में है? और इस देवालय मंदिर का जो नाम है ये काशीपुरी देवालय है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, राजघाट, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, कैथल में या फिर भिवानी में? तो राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? और यह है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो आ जाता है आपकी रीजनिंग जो है उसमें से क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, तो उस शब्द को आपने बताना है। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है MENSURATION, तो इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ANTERIO, SMAGEGMEN, तो इसमें से एक नहीं बनाया जा सकता, तो ये कौन सा है? और ये है ऑप्शन बी वाला। तो इसे क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं M और M, 2 बार M है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार M दिया गया है, तो इसलिए यही यहाँ पर इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दिया गया है सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पर भी इनमें से एक नहीं बनाया जा सकता, तो वो कौन सा है? इसमें से आपने देख कर जाए बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ये ऑप्शन सी वाला जो है इसमें माना गया है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें 1 ई, 2 ई और 3 ई, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो 1 और 2, सिर्फ 2 ही यहाँ पर ई है और यहाँ पर 3 बार इसमें ई आई है, तो यही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द आपने बताना है। तो विषम देख सकते हैं कैसे है, AB और YZ, CD WX, FGSTU, JK PO, तो इसमें से कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन डी वाला है JK, तो यहाँ पर ओ नहीं आना चाहिए था, P के बाद क्या आता है? MNOPQ, तो यहाँ पर क्या है? Q आता है, MNOP होता है, OP
पी, ऐसे होता है, यहाँ पर पी हो दिया गया है तो यही अलग है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द अक्षरों को बताना है। जैसे डी एफ है, डी ई एफ, एस टी यू वी डब्ल्यू, जी एच आई। तो ऐसे ही फिर आपने इसमें भी देख लेना है कौन सा बनेगा, आर टी, टी आर, वी टी, टी वी। तो यहां पर जो इसमें बना है ये ऑप्शन ए वाला है, आर एस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहां पर आपने बताना है इसमें कौन सा आएगा। अगर हम यहां पर देखें तो ये 45 है, 81 है और ये 67 है, तो इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो इसका क्रम बना है 4 और 5 9 का वर्ग निम्न 81, 7 और 6 13, 13 का वर्ग जो होगा ये रहेगा 169। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रम ये बन रहा है। ये रीजनिंग जो होती है ये किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद काले लोगों को वोट देने की अनुमति दी गई थी 1970, 1870, 1670 या 1570 में। तो काले लोगों को वोट देने की जो अनुमति दी गई थी तो ये थी ऑप्शन बी वाली 1870 में। अगला क्वेश्चन है संसद में कितने विधेयक पारित होते हैं, 7, 15, 10 या 18 बिल। तो ये होते हैं ऑप्शन सी वाली 10 बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत के अंतिम संप्रभु कौन है, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लोग, प्रधानमंत्री या भारतीय अदालत। तो भारत के अंतिम संप्रभु कौन है, तो ये होते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी वाले भारतीय लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के रूप में माना जाता है, 41वां संशोधन, 49वां, 48वां या फिर 42वें संशोधन को। तो लघु संविधान इसे माना गया है और ये है 42वां संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 17, 15, 13 या फिर 19। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और इनमें जो रहेगा यह है ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड्रो एल्वारेस कैब्रेल भारत आए थे 13 सितंबर 1200 में, 13 सितंबर 1300, 1400 या फिर 1500 में। तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल ये आए थे और ये थे ऑप्शन डी 13 सितंबर 1500 में। अब जो यहाँ पर एक ये नाम जो आया है, हो सकता है आपको इसके बारे में जानने की इच्छा हो कि ये नाम आपने पहले ना सुना हो। पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल कौन थे? तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल एक यूरोपीय पुर्तगाली थे जिसका जन्म पुर्तगाल के बेलामोंटे में 1467 से 68 के आसपास का माना जाता है। पेड्रो एक नाविक और खोजकर्ता थे, लेकिन ब्राज़ील की खोज के बाद उसे ब्राज़ील खोजकर्ता के नाम से भी जाने लगा। तो इतना आपने याद रखना है। और पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल भारत पहुंचे थे 13 सितंबर 1500 को। यह दिन 13 सितंबर 1500 को पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल केरल के कालीकट पहुंचे और एक कारखाना स्थापित किया जो भारत में पहला यूरोपीय कारखाना था। तो यह इनके बारे में जानकारी थी। उसके बाद क्वेश्चन हमारा भारत के किस राज्य में प्रथम पुरापाषाण स्थल पाया गया, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी या पश्चिमी भारत में। तो पुरापाषाण स्थल पाया गया और यह है ऑप्शन बी वाला दक्षिणी भारत में। उसके बाद क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, 1941, 50, 32 या 1966 में। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना और इसका संबंध है ऑप्शन सी वर्ष 1932 में।
उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा चतुर्थ बौद्ध संधि से। चतुर्थ बौद्ध संधि ये कब हुई थी? 71, 70, 72 या 73 में। तो चतुर्थ बौद्ध संधि और ये हुई थी ऑप्शन सी 72 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है हर्यक वंश के अंतिम राजा इनमें से कौन थे? महेंद्र, काकवाणी, धनानंद या नागद साकी। तो हर्यक वंश के अंतिम राजा, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी नागद साकी। अगला क्वेश्चन है शिल्पीदाकारम पुस्तक के लेखक कौन है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शिल्पीदाकारम पुस्तक के लेखक करेन टिंटोरी, थियोडोर गिजेल, इलांगो अडिगा या मैरी हेनरी बेयल। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है हमारा ऑप्शन रहेगा सी इलांगो अडिगा। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध अभियान चलाया था? समुद्रगुप्त ने, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या प्रवरसेन ने। तो ये अश्वमेध एक अभियान चलाया गया था और ये चलाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। हो सकता है बहुत से जो है यहाँ पर कैंडिडेट ये भगवान कृष्ण या फिर युधिष्ठिर इसमें से सी आंसर करें, लेकिन ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर भीमबेटका। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? 500, 700, 900 या फिर 300। तो भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं और इनकी संख्या है ऑप्शन ए 500। अगला क्वेश्चन आ जाता है अंतिम इंडो ग्रीक राजा इनमें से कौन थे? राजा स्ट्रेटो द्वितीय, एंटिकोस द्वितीय, अपोलोडोर्स द्वितीय या अपोलोडोर्स 1। तो इनमें अंतिम इंडो ग्रीक राजा थे और इनमें थे ये ऑप्शन ए वाले राजा स्ट्रेटो द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय रेंज, अरावली, विंध्य रेंज या पीर पंजाल रेंज से। तो माही नदी निकलती है और यहाँ पर एक ऑप्शन सी विंध्य रेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलासुनी वन्यजीव अभयारण्य ये किस जिले में है? दक्षिण अंडमान, अनंतपुर, चिंतूर या फिर संबलपुर जिले में। तो खलासुनी वन्यजीव अभयारण्य और ये कहाँ पर है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी संबलपुर जिले में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है? पूर्वी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश राज्य में या दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य में। तो बुंदेलखंड का पठार और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर है ऑप्शन सी। कहाँ पर है? तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा भौतिक विभाजन मालवा पठार के उत्तर में स्थित है? कहाँ पर मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है? पूर्वी घाट, हिमालय रेंज, पश्चिमी घाट या अरावली रेंज। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ये है ऑप्शन डी वाला अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हल्दिया बंदरगाह ये किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, केरल या फिर पश्चिम बंगाल में। तो हल्दिया बंदरगाह और कहाँ पर है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में खनन नहीं किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में खनन नहीं किया जाता है प्राकृतिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या आर्गन का। तो पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में खनन नहीं होता है और ये है ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस का। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भारत में जंगली प्राकृतिक आवास में कौन सा जानवर पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुआ या फिर काला भालू। तो भारत में जंगली प्राकृतिक आवास में एक जानवर पाया जाता है और ये है ऑप्शन ए वाला रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विश्व की सबसे बड़ी खारी झील और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में जो एक सिटी जो था उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ था। तो विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी वाली झील इनमें कौन सी है? वुलर, चिल्का, मानस या रेतली झील। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी चिल्का झील। तो कौन सी है? ये खारे पानी वाली झील है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या फिर चीन।
तो सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश, और ये है ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट आ जाता है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान ही कहाँ पर है। ये एक उद्यान वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या मध्य प्रदेश में। तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सबसे अधिक बाघ अभयारण्य ये किस राज्य में है। बाघ अभयारण्य राजस्थान, बांग्लादेश, मध्य प्रदेश या गुजरात में। तो बाघ अभयारण्य, और यह ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। महो, केन, डेंग एरिंग या सेसार आर्किडो। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, और इनमें से है ये ऑप्शन ए वाला। तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश का जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आएगा। तो ये जो है केन है यहाँ पर। और कौन कौन से हैं यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य में नहर लगून, पखुई, सेजोसा, कामलांग, मियाओ, मेहाओ और रोइंग, ईगल नेस्ट, सेजोसा, इरिंग मेमोरियल, पासीघाट और केन, इसके अलावा अलोंग। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये इसमें जो है ये ऑप्शन बी वाला जो है रह जाएगा केन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर घटक है। टॉप पैनल, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर बैटरी। तो सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटक जो इसमें माना गया है तो ये होता है ऑप्शन बी वाला मदरबोर्ड। नेक्स्ट है लाइट पेन का आविष्कारक। डोंग एंगलबर्ट, बेन गुरली, चार्ल्स सोल्स या चार्ल्स बेबेज। तो लाइट पेन के आविष्कारक इनमें से कौन थे, और ये थे ऑप्शन बी वाले बेन गुरली। नेक्स्ट है जो परम सुपर कंप्यूटर है, इसके आविष्कारक जो इसका आविष्कार हुआ था 1991, 95, 98 या 1996 में। तो ये था ऑप्शन ए 1991। नेक्स्ट है पहला वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर कौन सा था। ICT 1301, IBM 1401, IBM 608 या IBM 7030। तो पहला वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, और ये था यहाँ पर ऑप्शन सी वाला IBM 608। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 5 या 4 प्रकार के। तो लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर जो आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी वाला 3 प्रकार के। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये 3 कितने प्रकार के होते हैं 3। तो आप जो ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर जो है A, N, D, O, R, N, O, T। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके 3 जो है ये प्रकार हैं। A, N, D क्या है, ये जांचने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या दोनों ऑपरेंड सही है। O, R इन ऑपरेटर का उपयोग जांचने के लिए किया जाता है कि कम से कम एक ऑपरेंड सही है या नहीं। N, O, T यह जांचने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या ऑपरेंड झूठा या गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके 3 जो प्रकार है ये बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से सबसे जो छोटा नेटवर्क है। निजी क्षेत्र नेटवर्क, आभासी निजी जंजाल, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र अंतरजाल। तो सबसे छोटा नेटवर्क है, और यह है ऑप्शन ए वाला निजी क्षेत्र नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन है W3C की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1994, 90, 84 या 1990 को। तो W3C की स्थापना हुई थी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1994 को। तो यहाँ पर एक ये शब्द जो आया है W3C ये क्या होता है। तो इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और ये जो टीम बर्नर्स ली इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
उसके बाद क्वेश्चन है, एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को किस रूप में जाना जाता है? वेब पृष्ठ, होम पेज, उद्घाटन पृष्ठ या मूल पृष्ठ के रूप में? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला। तो एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को किस रूप में जाना जाता है? तो होम पेज इसे कहा जाता है। जैसे आप कोई जो ऐसे कोई साइट खोलते हो तो उसका जो फ्रंट पेज जो आता है तो वो है आपका होम पेज। नेक्स्ट है हमारा, रिजर्व बैंक के पहले जो गवर्नर थे, डी सुब्बाराव, सर ओसबोर्न स्मिथ, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है, उर्जित पटेल। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग में कौन सा बैंक अधिक सुरक्षित है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, IDBI लिमिटेड बैंक या सिटी बैंक ऑफ अमेरिका? तो कौन सा बैंक अधिक यहाँ पर सुरक्षित इसमें माना गया है? और ये माना गया है ऑप्शन डी वाला, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन है, नेशनल हाउसिंग बैंक के मालिक इनमें से कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो नेशनल हाउसिंग बैंक का संबंध, और इसका संबंध है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं? जॉर्ज बार्टिस, सुश्रुत, सैमुअल हनीमैन या चरखी? तो ये चरक है यहाँ पर। तो भारतीय चिकित्सा के जनक और ये जाने जाते हैं ऑप्शन बी वाले, सुश्रुत। और तो ये जो सुश्रुत जो है ये प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक भी थे, और वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता भी हैं, और इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी हमारा सी आंसर रहेगा। उसके बाद है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल, कसावा, आलू या गेहूँ? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल, और यह है ऑप्शन ए वाली, चावल। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या है? तो प्रकृति में प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या कवक, कीड़े, शैवाल या फिर जीवाणुओं की? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक जो संख्या इसमें मानी गई है ये ऑप्शन बी रहेगा, कीड़ों की मानी गई है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं? जर्मनी के फर्डिनेंड कोहन, विलियम रोक्सबर्गस्तु, विलियम रोक्सबर्ग या अरस्तु? तो वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र के लिए, और यहाँ पर जाने जाते हैं ऑप्शन डी, अरस्तु को। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? हिमकलोज, सेलुलोज, कोषाणु या कोशिका भित्ति से? तो पादप कोशिका भित्ति का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो इनमें से बने हैं? राधा कृष्ण दमानी, गौतम अडानी, अनिल अंबानी या आनंद मेहरा? तो भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति इनमें से हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी वाले, गौतम अडानी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो ये बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इसे जारी करने वाला है ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट है, एक कमरे में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। लड़का एक दिन में 5 खिलौने बना सकता है और लड़की 3 खिलौने बना सकती है। यदि एक दिन में कुल 37 खिलौने बनते हैं और लड़के एवं लड़कियों की संख्या 9 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जो यहाँ पर सी आंसर हमारा बनेगा ये है ऑप्शन सी वाला। तो इनकी संख्या 5 यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, चीनी मूल्य 15 रुपये किलो से घटाकर 14 रुपये किलो कर दिया गया। यदि वह आरंभ में 81 किलो मासिक खपत था तो अब उसका कितना अधिक चीनी मिलेगा? 10, 8, 6 या 5 किलो?
तो यहाँ पर जो आंसर है ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, 6 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये भी एक रीजनिंग जॉसी से क्वेश्चन है। नेता राजेश की बहू, नेता राजेश की बहू रामू की भाभी है, विपिन राजेश का पुत्र है और रामू का अकेला भाई। नेहा और विपिन के बीच संबंध आपने बताना है। नेता राजेश की बहू है और रामू की भाभी है, विपिन राजेश का पुत्र है। तो यहाँ पर जो इसका जो डायग्राम बनेगा ये इस तरीके से जो यहाँ पर बनेगा। तो जैसे ये यहाँ पर ये नेता की जगह नेहा कर लेते हैं। नेहा क्या है, ये राजेश की बहू है, तो ये राजेश हो गया और ये नेहा जो लेडीज़ है उसको अपने इस तरीके से गोल दायरा जो लगा लेना है। और उसके बाद ये रामू है, रामू की क्या है, ये भाभी है। और विपिन जो ये राजेश का पुत्र है, तो ये विपिन हो गया और राजेश का पुत्र। और रामू जो है इसका अकेला क्या भाई है। तो नेहा और विपिन जो इनका बताना था, तो फिर जो है इसकी जो है बहू, इसकी पत्नी ये बनेगी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि मयकर के गिरी कंदरा कलित कानन के निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार आया है। 6 का वृत्ति लाटा या यमक अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार है और ये ऑप्शन बी वाला है, वृत्ति अनुप्रास। और अब जो यहाँ पर ये वृत्ति अनुप्रास जो अलंकार है ये होता क्या है। तो जहाँ वृत्तियों के अनुसार एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कर्म पूर्वक हो, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कंदरा कलित कानन केले निकुंज। तो जहाँ वृत्तियों के अनुसार एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कर्म पूर्वक अनेक बार हो, तो वहाँ पर वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, अनुप्रास प्रतीप रूपक या यमक अलंकार। और इसमें जो अलंकार माना गया है ये और रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो प्रतीप जो यहाँ पर इसमें अलंकार है। तो ये अब ये यहाँ पर जो प्रतीप अलंकार जो आया है ये क्या होता है। तो ऐसा अलंकार जहाँ पर उपमा के अंगों में उलटफेर किया जाता है। तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो 4 खड़े, तो प्रतीप अलंकार होगा कि ऐसा अलंकार जहाँ पर उपमा के अंगों में उलटफेर किया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान के बराबर न मानकर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का नामकरण किया गया है। ईरानियों, भारत के मुसलमान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो इसमें बनेगा हिंदी भाषा का नामकरण, और इसका संबंध है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी ये रहेगा, ए और बी दोनों ईरानियों और भारत के मुसलमानों के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, और ये है ऑप्शन बी खड़ी बोली। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद। तो हमने जो एग्जाम में पढ़ा है सर्वनाम के भेद 15, 11, 10 या 18। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर ये है ऑप्शन बी वाला। आपको लग रहा होगा कि 6, 7, 8 भेद होंगे, लेकिन सर्वनाम के भेद जो है ये 11 होते हैं। तो सर्वनाम के जो संख्या वो कितनी है, 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम के यहाँ पर इसमें भेद बताए गए हैं। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है सर्वनाम के 6 भेद भी होते हैं, जो जैसे पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, आजन्म शब्द एक उदाहरण है अव्ययभाव समास के लिए, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु समास के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जन्म।
तो यहाँ पर जो समास जो इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है, अविभाव समास, क्योंकि इसमें शुरू में ये अवयव उपसर्ग आया है, तो इसी कारण से अविभाव समास रहेगा। इसकी पहचान यही होती है, शुरू में अव्यय फिर उपसर्ग उसमें दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्कर-पाणी में समास अव्ययभाव बहुब्रीहि तत्पुरुष या कर्मधारय समास। तो चक्कर पाणी चक्र है हाथ में जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति, तो जहाँ पर न पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मृगनयनी में समास है अव्ययभाव बहुब्रीहि तत्पुरुष या कर्मधारय समास। तो मृगनयनी मृग के समान नयनों वाली, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश जॉब से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो जो यहाँ पर सही जो वाक्य है वो आपने इसमें बताना है। द सीनीज आर नॉट गुड, इंडिया देयर मैनी पुअर्स, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, ही प्रोवाइड द ब्रांड्स विद फूड। तो सही जो इनमें कौन सा है, और यह है ऑप्शन बी वाला, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर। उसके बाद क्वेश्चन है सेंटेंस टेबल आर्टिकल। तो ये आर्टिकल जो वो आपने बताने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स। वी हैड डिनर इन मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। तो हमने सबसे महंगे जो होटल है उसमें खाना खाया है, तो ए एन द या फिर सम। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो हमारा आएगा ये है ऑप्शन सी वाला। उसके बाद क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर भी आपने सही जो है यही बताना है, सही कौन सा है। ही हैड 4 days लीव, ही हैड लीव ऑफ 4 days, ही लीव फॉर 4 days या ही हैड 4 day लीव। तो इसमें से बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही आएगा यहाँ पर, और इसमें जो आएगा ये ऑप्शन सी वाला है, 3 और 4। तो यही जो इसमें सही है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। तो ये है यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द वर्ड पैशन। तो पैशनिज्म, पैशनेटली, पैशनेट या नॉन ऑफ द अबव। तो पैशन जो इसका बताना है, तो जुनून इसका अर्थ होता है, और इसमें जो इसका एडजेक्टिव बनेगा तो ये है ऑप्शन सी वाला, पैशनेट जो इसका बनेगा, जुनूनी। नेक्स्ट है ही सेड टू मी गो होम। तो उसने मुझसे कहा कि घर जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेस द अबव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड me to go home, he told me to go home, he said that I must go home। तो जब हम इसे इंडायरेक्ट स्पीच में जो बनाएंगे तो ये बनेगा ऑप्शन सी वाला, told me to go home। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका बताना आपने, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड। आर्टिकल जो है वो आपने इसमें बताना है। तो यहाँ पर इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला, नो आर्टिकल। नेक्स्ट आ जाता है म्यूजिशियन माइंड्स आर अट्यून म्यूजिक, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। ऑन, एट, विद या टू। संगीतकारों का जो मन है वो संगीत से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा। तो इसमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, टू का जो अर्थ है यहाँ पर ये साथ वाला हो सकता है। तो ऑप्शन डी जाए माना गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंजक्शन। तो एक कंजक्शन नहीं है, एंड, ऑन, बट या नॉन, और इसमें जो रहेगा ये हमारा ऑप्शन बी वाला, ऑन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके जो सीईटी या फिर अन्य एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।